साथियों नमस्कार। अभी भी बहुत से लोगों के अंदर कंफ्यूजन है कि सर्विस उनकी 15 साल भी नहीं है और यहां तक कि 10 साल भी नहीं है और उनका इनवैलिड मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया है। तो क्या उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, ब्रॉड बैंडिंग का एक लेटर जारी किया गया था जिसमें परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी को कितना परसेंट माना जाएगा आप देख सकते हैं। ये वो लेटर है और इसमें बिल्कुल क्लियर कट बताया हुआ है कि डिसेबिलिटी अप टू 50% उसे 50% डिसेबिलिटी मानी जाएगी और मोर देन 50% और अप टू 75% उसको 75% मानी जाएगी और उसके बाद 100% मानी जाएगी 100% तक डिसेबिलिटी के लिए। और इसके साथ साथ नोट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, आईएमबी के अलावा जिन बंदों को सर्विस में रिटेन कर लिया और उनकी डिसेबिलिटी एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस है और मिनिमम 20% है, तभी उनको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा। लेकिन अगर आईएमबी हुआ तो भले ही आपकी डिसेबिलिटी 1% है, आपको डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलेगा अगर वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस है। अगर वो एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू सर्विस नहीं है, नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू नॉर एग्रावेटेड टू है, तो आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी। नाना केस में इनवैलिड पेंशन लागू होती है और अगर एट्रीब्यूटेबल टू या एग्रावेटेड टू होती तो आपको डिसेबिलिटी पेंशन के दोनों एलिमेंट मिलते, सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट इज इक्वल टू रिटायरिंग पेंशन, यानी जो लास्ट इमोल्यूमेंट है आपका, जो आपने ड्रॉ किया है, उसका 50% आपको सर्विस एलिमेंट मिलता और 100% डिसेबिलिटी के लिए लास्ट इमोल्यूमेंट ऑफ सैलरी का वो आपका 30% काउंट होता 100% डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी पेंशन, और उसी हिसाब से प्रोपोर्शनेटली वो रिड्यूस हो जाता, उसी अनुपात में आपका कम हो जाता, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के ऊपर निर्धारित है। उदाहरण के तौर पर डिसेबिलिटी एलिमेंट 30% आपके लास्ट सैलरी का जो इमोल्यूमेंट बना, लास्ट सैलरी का जो इमोल्यूमेंट है उसका 30% आपकी 100% डिसेबिलिटी का जो है माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर आपकी लास्ट इमोल्यूमेंट आपने बेसिक पे और जो है मिलिट्री सर्विस पे अगर जोड़े 40,000 रुपए बैठी तो उसका 30% लगभग 12,000 रुपए, तो 12,000 रुपए आपका हुआ 100% डिसेबिलिटी के लिए। अब 30% डिक्लेयर किया है तो 12,000 का 30% लिया जाएगा, तो वो राउंड ऑफ होकर के 30% 50% हो जाएगी। तो इस तरीके से डिसेबिलिटी एलिमेंट का कैलकुलेशन निकाला जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियर कट नियम है। अगर इनवैलिड मेडिकल बोर्ड आउट किया है और आपकी डिसेबिलिटी नाना केस है तो इनवैलिड पेंशन बनेगी और इनवैलिड पेंशन इज इक्वल टू रिटायरिंग पेंशन, यानी जो आपकी लास्ट इमोल्यूमेंट बनेगा सैलरी का उसका 50% आपको इनवैलिड पेंशन मिलेगी, लेकिन डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी जो डिसेबिलिटी थी वो नाइदर एट्रीब्यूटेबल टू और नॉर एग्रावेटेड टू मिलिट्री सर्विस थी। क्लियर कट इसमें रूल है दोस्तों।